Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter Arithmetic Progressions and exercise 5.2 questions we are solving one by one. तो हम देखेंगे different types के questions क्या होते हैं, क्या solve करने की approach होती है and how to score good marks in your exams, right? So here we are on the 7th question. इसमें हमें क्या given था that 11th term of the AP is 38. तो हमने लिख लिया A11 is equal to 38. 16th term of the AP is 73. तो हमने लिखा A16 is 73. And 31st term हमें determine करनी है इसमें. Okay. 31st term, so A31 is not known to us, that we have to find out. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच रखते हैं, हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं. an we know that it is a plus n minus 1 into d. ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है. अगर आपको डिटेल में देखना है कि ये फॉर्मूला हम कैसे आता है, क्या इसका मीनिंग है, तो इसकी आप प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस भी देखो. ओके. नाउ अब इसे यूज करके हम दो इक्वेशंस फ्रेम करेंगे यूजिंग दिस डेटा. ओके. तो A11 जब हम n की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट. सेकेंड A16 जब हम n को 16 पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. A11 है हमारा 38 और A16 है हमारा 73. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस को अलग से लिखते हैं. इट विल बी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38. ओके. और दूसरी इक्वेशन होगी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल गई. दिस इज अ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इन्हें अगर हमें सॉल्व करना हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम एक सिंपल सा मेथड एम्प्लॉय करेंगे. Let's say this is equation number 1, this is equation number 2. Let's subtract like equation 2 minus equation 1. A minus A would be 0. 15D minus 10D would be 5D. 73 minus 38 would be 35. Right? तो जो हमारी D की वैल्यू आएगी that would be 7. इज इट करेक्ट. तो हमें d यहां से मिल गया. a कहां से मिलेगा, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो a प्लस 10 इंटू 7 गिव्स 38. तो हमारा a क्या हो जाएगा, 38 माइनस 70. फाइन. 38 माइनस 70 ये हमें क्या देगा, इट विल बी माइनस 32. तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई. बट एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था हमें, A31. ओके. तो A31 इसमें an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n की जगह हम 31 पुट कर देंगे. ओके. अब इस एक्सप्रेशन में a और d की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. a क्या है, -32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30 इंटू d इज 7. So it becomes minus 32 plus 210, right? तो हमने क्या इसमें बस वैल्यू पुट की है, n की वैल्यू 31 ले ली और a और d जो वैल्यूज हमारी सॉल्व करके आई थी वो सब्स्टिट्यूट की हैं एंड वी गेट दिस रिजल्ट. ओके. तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, -22, सो इट्स गोइंग टू बी 178. तो आपकी जो A31 की वैल्यू होगी इस केस में, इट्स गोइंग टू बी 178. राइट. सो अप्रोच इज क्लियर. आई विल रिपीट द अप्रोच इन शॉर्ट. अगर आपको दो टर्म्स गिवन है और कोई थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, राइट टू इक्वेशंस फॉर an. तो आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन्हें आप सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी. वो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू आ जाएगी और जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसका एक्सप्रेशन लिख के सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है. ओके. सो दिस इज द वे यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस
मैं आपको एक और चीज़ इसमें टिप देना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, आपको सॉल्व करना आता है, आप सही से सॉल्व भी करते हो, सारी कैलकुलेशंस भी सही करते हो, फॉर्मूलाज़ भी सही से अप्लाई करते हो, पर आपको आंसर को प्रेज़ेंट करना नहीं आता कि आप एग्ज़ाम पेपर में उसको कैसे लिखो, कैसे उसको प्रेज़ेंट करो कि आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, सो फॉर दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो लाइक हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम, कि आपको किस तरह से स्टेप्स दिखाने चाहिए, हाउ मच स्पेसिंग शुड बी देयर, हाउ यू शुड डिज़ाइन योर फॉन्ट एंड हैंड राइटिंग। तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जो पेपर एग्जामिन करता है उस एग्जामिनर पे। ओके, so see, when I used to write my exams, like teachers used to say that yes, this paper we want to keep it in a museum, मतलब इतना परफेक्ट और ऐसे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड है, वेल प्रेजेंटेड है, तो दे यूज टू लाइक फाइंड समथिंग वेरी यूनिक अबाउट द राइटिंग स्टाइल। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स बाय enhancing your presentation. Okay, so I hope all the concepts are clear. If you have any doubts, you can post it in the comment section and I would be glad to clarify your doubts. Thanks for watching the video. Subscribe the channel and stay tuned.